नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक अच्छी खबर है कैंसर से जुड़ी हुई। आपको लगेगा कैंसर से जुड़ी खबर अच्छी कैसे हो सकती है? तो कैंसर की शिनाख्त अगर समय रहते हो जाए, पकड़ में आ जाए कैंसर, समय रहते उसका इलाज शुरू हो जाए, तो वो खबर अच्छी है। क्योंकि अगर कैंसर होना ही है किसी को, जो सिगरेट तंबाकू से परे का कैंसर है, जो रोका नहीं जा सकता, तो उस हालत में जितनी जल्दी पता लग जाए उतना ही अच्छा इलाज उसका हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में अभी मितानिन, अगर आपको नहीं पता है तो भारत के अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं, कहीं इनका नाम आशा है, कहीं कुछ है। छत्तीसगढ़ में इनका नाम मितानिन है। ये शायद 2002 वगैरह में राज्य बना ही था, नया नया ही ये शुरू हुआ था। और अगर मुझको ठीक याद है तो ये सरकार के बाहर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे थे जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते थे, उन्होंने ये योजना बनाकर दी थी और उसको लागू किया गया। आज हालत ये है कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाज व्यवस्था जो है उसकी रीढ़ की हड्डी कही जाती है मितानिन। और दिलचस्प बात यह है कि इनको कुल 3-4 हज़ार रुपये महीने का इनको मानदेय मिलता है। ये कोई कर्मचारी नहीं है, इनको कोई पेंशन नहीं मिलती है, 3-4 हज़ार का मानदेय मिलता है। और जितने तरह के ये काम करती हैं अपने इलाके में, उस पर इनको कुछ एक इंसेंटिव मिलता है, एक प्रोत्साहन राशि मिलती है। जैसे बच्चे का टीकाकरण करना है या गर्भवती महिला है तो उसका टीकाकरण करना है, सोनोग्राफी के लिए ले जाना है, उसकी डिलीवरी के लिए ले जाना है, नवजात शिशु का टीकाकरण, पोषण आहार वो करना है, या कई तरह के इलाज। किसी को टीबी है तो उसको दवाई पहुंचाना है और किसी को इलाज के लिए ले जाना है। तो 1000, 1200, 1500 आबादी के ऊपर एक मितानिन है छत्तीसगढ़ में। आपको अंदाज है कितनी मितानिन है? करीब 70,000 मितानिनें हैं। आप सोचिए 3.25 करोड़ आबादी पर 70,000 मितानिनें हैं। गांव-गांव में आपको एक मितानिन मिलेगी। जहां बहुत छोटा गांव है, 500 का गांव है, तो 2-3 गांव उसके हवाले करते हैं। उसको जुबान पे याद रहता है कि किस घर में कौन बीमार पड़ा था। यहाँ इस मौसम में हर साल बच्चे को उल्टी टट्टी होती है तो क्या दवाई देना है। एक मुख्यमंत्री दवा पेटी योजना भी चालू हुई थी। हालांकि मैं उस पर अभी नहीं आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको। तो ये मितानिनें जो हैं इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। सर्दी, बुखार, मलेरिया, उल्टी टट्टी, इन सब चीज़ों की दवाई क्या क्या देना है तो ये देती हैं, मितानिनें दवाई देती हैं। मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ कि ये कानूनी रूप से ठीक है कि नहीं। ये गांव की ज़रूरत के हिसाब से तो एकदम ठीक है। अभी एक नया काम हुआ है, फ्रांस के एक संगठन के साथ मिलकर रायपुर के बालकों का जो कैंसर हॉस्पिटल है रायपुर में, ये रायपुर का एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, नया रायपुर में मौजूद है। उन्होंने मिलकर मितानिनों को एक ट्रेनिंग दी है कि ग्रामीण महिलाएं जो हैं उनके स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा तो उनको नहीं है, इसकी जांच कैसे की जाए। हो सकता है कि हाथ से उस जांच को करना पड़ता हो कि ब्रेस्ट में कोई गठान तो नहीं आ गई है। हो सकता है देख के पता लगे। मुझको ऐसे लक्षण नहीं मालूम है कि स्तन कैंसर के क्या क्या लक्षण रहते हैं, मितानिनों को क्या क्या सिखाया गया है, लेकिन मैं एक कल्पना करता हूँ। आप सोचिए, पहली नज़र में देख कर या छू कर अगर गांव की महिला मितानिन अगर महिलाओं में टटोल सकती है, देख सकती है कि कुछ अस्वाभाविक तो नहीं दिख रहा है, कोई दाग धब्बा तो नहीं दिख रहा है,
कोई गठान तो नहीं दिख रही है। अगर मितानिन अपने इलाके में, और मितानिन को लोगों का भरोसा मिला हुआ रहता है, वो घर घर जाती है, लोग उसके घर जाते हैं रात बिरात, 2 बजे रात को भी दरवाज़ा खटखटाते हैं, हमारे घर में तबीयत खराब हो गई है, चलो जरा सांप काट लिया है, तो वो साथ में लेके जाती है अस्पताल। ऐसी मितानिनें 70,000, आप कल्पना कीजिए 70,000 मितानिनें अगर लड़कियों में, महिलाओं में स्तन कैंसर की पहली शुरुआती शिनाख्त अगर करने वाली एक जानकार मितानिन हो जाएगी, कितनी महिलाएं जो हैं वो कैंसर के 2nd स्टेज और 3rd स्टेज तक पहुंचने से बच जाएंगी। बड़ा काम हुआ है ये, बहुत बड़ी खबर नहीं बनी है, छोटी सी खबर आई है, बहुत छोटी सी। वो भी शायद इसलिए छपी होगी कि फ्रांस के कुछ लोग दिख रहे हैं फोटो में, जिन्होंने यहाँ आके उनकी संस्था के सहयोग से ये प्रशिक्षण हुआ है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कितनी भली बात है ये, कि अगर कैंसर की प्रारंभिक शिनाख्त, कैंसर का सबसे बड़ा इलाज होता है समय रहते पहचान, उससे बड़ा कुछ इलाज नहीं होता कैंसर का। तो ये महिलाएं जो हैं, ये दूसरी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा तो नहीं दिख रहा है, आशंका तो नहीं दिख रही है, ऐसे लक्षण तो नहीं है, इसको अगर देख सकेंगी। अब मैं एक कल्पना करके बता रहा हूँ आपको, अगर 1000-1200 आबादी पे एक मितानिन है, हम आधा आधा भी मान लें तो 500 महिलाएं होंगी, बच्चे भी होंगे, तो 300, 400, 500 महिलाएं अगर एक मितानिन के इलाके में होंगी, और मितानिन को जो ट्रेनिंग मिली होगी, मुझको ऐसा लगता है 2 मिनट 3 मिनट में वो एक अंदाज लगा सकेगी कि कोई खतरा तो नहीं है। खतरा रहेगा तो अस्पताल लेके जाएगी, जहां आगे की जांच से पता लगेगा। कितनी महिलाओं की जिंदगी इससे बचेगी, आप सोच के देखिए। कोई सरकार का खर्च नहीं हो रहा है इसके ऊपर, कोई टेंडर नहीं हो रहा है, कुछ सप्लाई नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, सप्लाई में, टेंडर में कई तरह के घपले होते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है कि कंक्रीट की जगह रेत भर दिया जाए, कोई नकली सामान सप्लाई नहीं हो रहा है कि नकली दवाई सप्लाई हो गई। असली खालिस मितानिन है, छत्तीसगढ़िया है, खालिस छत्तीसगढ़िया है, गांव गांव की। वही जिंदगी बचाती है, बच्चों की जिंदगी बचाती है, महिलाओं की जिंदगी बचाती है, जच्चा बच्चा की जिंदगी बचाती है। आपको बताऊं, मैं आंकड़ों से आपको लादना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में ये मितानिन योजना का विस्तार हुआ, राज्य बनने के बाद की बात है, 2002 से लेकर अभी तक, जैसे जैसे ये विस्तार हुआ, कम से कम 2 आंकड़े गांवों के ऐसे हैं जो बताते हैं कि वहाँ सेहत कैसी है। एक रहता है शिशु मृत्यु दर, एक रहता है मातृ मृत्यु दर, जननी मृत्यु दर। छोटे बच्चे 5 साल की उम्र के कितने गुजर जाते हैं, चाहे किसी वजह से गुजरें, और बच्चों को जन्म देने वाली माताएं कितनी गुजर जाती हैं, जो भी उसका पैमाना होगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। इन दोनों आंकड़ों में भारी गिरावट आई मितानिनों की वजह से। संयुक्त राष्ट्र तक में छत्तीसगढ़ की मितानिनों की चर्चा हो चुकी है। इस मॉडल को देखने के लिए दुनिया के कई देशों से लोग आ चुके हैं, भारत के तो तकरीबन हर प्रदेश से लोग आ चुके हैं। मुझको एक चीज़ लगती है कि जो एक नारा है छत्तीसगढ़ में, आपको पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, मैंने कहीं कहीं सुना है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सुना है कि आपने ये? तो नारा में एक तबके के बारे में बिना किसी हिचक के जो कह सकता हूं कि खरा उतरता है, वो है मितानिनें। मितानिनें तो ये साबित करती हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया मितानिन, उसी की वजह से हमारी सेहत चल रही है, इलाज चल रहा है, गांव-गांव के लोगों की मौतें घट गई हैं, जिंदगी बढ़ गई है, सेहत अच्छी हो गई है।
अब इस बात को समझ लीजिए कि अगर ये मितानी ने अपने अपने इलाके में 1000-1500 की आबादी है उनके हवाले, वहाँ की महिलाओं की जांच करेंगी, साल में एक बार कर लेंगी, 6 महीने में एक बार कर लेंगी, और अगर शक होगा लेके चले जाएंगी। अगर उनमें से किसी महिला को अगर कैंसर के लक्षण सच में मिलते हैं तो हो सकता है ऐसी मितानिन को कोई इंसेंटिव भी मिले, प्रोत्साहन राशि मिले, मिलना चाहिए। अगर सरकार ने प्रावधान नहीं किया है तो मेरी सिफारिश है, क्योंकि उसकी वजह बतलाता हूँ मैं। ग्रामीण जितने गरीब लोग हैं उनके कैंसर के इलाज का भी पूरा ही खर्च जो है सरकार पे आता है, और अगर सरकार के ऊपर 1 साल देरी से फैल चुके कैंसर के इलाज का खर्च आता है, उसके मुकाबले ये बहुत बेहतर होगा कि मितानिन जल्दी से बता दे, जल्दी से इलाज शुरू हो जाए, कुछ प्रोत्साहन राशि मितानिन को भी मिल जाए। वो असली महतारी है छत्तीसगढ़ की। उधर फोटो वगैरह में देखता हूँ मैं, सभी महिलाओं को महतारी कह दिया जाता है, लेकिन मितानिन एक ऐसी महतारी है छत्तीसगढ़ की जिसकी वजह से महिलाओं और बच्चों की बेमौत की, बेवक्त की मौत जो है बहुत घट गई है, बहुत घट गई है मितानिनों की वजह से। मैं आंकड़ों से आपको लादना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ मितानिनों के योगदान को आप देखें। मैं सरकारी आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ, भारत सरकार के, जिसके बारे में माना जाता है आमतौर पर सही है। मितानिन योजना लागू होने के पहले छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में जहां मितानिन योजना लागू हुई, 1000 जीवित जन्म में से 95 बच्चे गुजर जाते थे। 10%, करीब करीब 9.5% बच्चे गुजर जाते थे 1000 में से। ये योजना लागू होने के बाद, मितानिन योजना लागू होने के बाद इन मौतों में तेजी से गिरावट आई। अब मैं आपको बतलाता हूं, 2001 में जो IMR 95 था वो अब घटकर 37 आ गया है। 95 से घटकर 37 आ गया है। इतने छत्तीसगढ़ी बच्चे, गांव-गांव के बच्चे मरने से बच रहे हैं। ये मितानिन का योगदान है। अब मैं दूसरा, MMR कहते हैं, मैटरनिटी मॉर्टेलिटी रेशियो, मैंने नाम सही कहा था आपको, जननी मृत्यु दर। 2000 के आसपास मैटरनिटी मॉर्टेलिटी रेशियो 1 लाख के ऊपर 365 से लेकर 548 था, यानी करीब करीब 400-450 था। 1 लाख ऐसे जीवित जन्म जो बच्चों के होते थे, उनमें करीब 450 माताएं गुजर जाती थी। मितानिन योजना के लागू होने के बाद 2013 तक ये गिरकर 263 आ गया। 2015-16 में ये 141 आ गया, 450 से घटकर 141। 2018 से 20 के बीच में ये 113 तक आ गया। 113, 450 से 113। और 2000 के बाद पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ये 97 तक आ चुका है नीचे। छत्तीसगढ़ में भी 100 के नीचे पहुंचने की खबर है। ग्रामीण इलाका है बहुत सारा। तो अगर मैं देखूं 2000 से 2020 तक के आंकड़े हैं अभी MMR के मेरे पास, 70-75% कमी आई है। बच्चों को जन्म देने वाली जननी की मौतों में 70-75% कमी आई है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको राह चलते कहीं कोई महिला मिले, आप पूछें क्या काम करती हैं, तो बताए मितानिन है, तो खड़े होकर उसको नमस्ते कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर चरण स्पर्श का रिवाज आपके परिवार में है तो उसको पैर छूइएगा, उसको चाय पिला दीजिएगा एक हाथ। इतनी छत्तीसगढ़ी मौतों को ये मितानिनें बचा रही हैं।
अब मेरा मानना है कि इसका विस्तार अगर अभी सीमित संख्या में प्रशिक्षण दिया गया है मितानिनों को, अगर इनको और प्रशिक्षण दिया जाएगा तो गांवों में स्तन कैंसर की शिनाख्त समय पे होगी और लाखों जिंदगियां बचेगी छत्तीसगढ़ की। दूसरी बात बतलाऊं आपको मैं, यही मितानिनें लड़कियों को माहवारी के बारे में जानकारी देती हैं और अभी जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, हो सकता है ये पैड वगैरह भी दे उनको। तो ये लड़कियों को जो माहवारी के दौरान सफाई नहीं रख पाती हैं, उसकी वजह से भी उनको कैंसर का खतरा होता है। तो महिलाएं उन लड़कियों को भी जागरूक करती हैं, उनको सेहत के प्रति जागरूक करती हैं मितानिनें। तो चलिए एक बार हम सब लोग मितानिन को सलाम करें, जो इतने छत्तीसगढ़ी लोगों की ज़िंदगी बचा रही हैं। पिछले 20-25 साल का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। किसी पार्टी की सरकार रही हो, कोई मुख्यमंत्री रहें, कोई हेल्थ मिनिस्टर रहें, जो भी रहें, मितानिनें अपना काम कर रही हैं। सोचिएगा कि क्या सच में ही इनको 3-4 हज़ार रुपया ही महीना मिलना चाहिए, या इनको जो प्रोत्साहन राशि मिलती है क्या वो कुछ और बढ़नी चाहिए? सोचिएगा। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक काम की बात आपको कही है, इसमें शायद कुछ नई जानकारी आपको होगी, आप इसको बच्चों तक भी भेज सकते हैं। उन बच्चों को भी पता रहना चाहिए कि उनके इस प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हैं मितानिनें, जो रीढ़ की हड्डी है हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की, वो कितना काम करती है। हमारे आपके बच्चों को भी ये पता रहना चाहिए। भेजिएगा इसको, बच्चों को भी दिखाइए, इसको बैठा के। इसमें मैंने कोई अश्लील या बुरी बात नहीं कही है। दोस्तों को भी भेजिएगा, कोई मितानिन आपके आसपास हो उनको भी भेजिएगा कि देखो तुम्हारे बारे में कहा गया है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी अपील कि आपको अगर हमारा YouTube चैनल इंडिया आजकल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा और मितानिनों की तारीफ में 2 शब्द लिख दीजिएगा, उनका भी हौसला बढ़ेगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, इनमें से किसी भी चीज़ का आप शौक रखते हैं तो छोड़ दीजिए। मितानिनों को केवल महिलाओं के कैंसर पहचानने की ट्रेनिंग मिली है। तंबाकू की वजह से जो मुंह, गले और फेफड़े का जो कैंसर होता है, उसकी शिनाख्त मितानिनें अभी नहीं कर पाई हैं। तो आप बेसहारा हैं। और मैं बताऊं आपको, कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। सरकारी इलाज हो जाए तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको किसी निजी अस्पताल में जाना है तो बहुत महंगा है। और सरकारी अस्पताल के लिए भी आपको गांव से शहर आना पड़ता है, कई दिन रुकना पड़ता है, बहुत परिवार टूट जाता है। गरीबों के परिवार तो टूट जाते हैं। तंबाकू को छोड़िए, अपने लोगों से मोहब्बत कीजिए। ज़रूरत रहे, आपको शक हो तो अपने गांव की मितानिन से सलाह लीजिए। दीदी मोर मुंह के भीतर एक कुछ फुंसी फोड़ा टाइप के फफोला जैसे दिखते, देख तो जरा कोनो गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा सलाह ले लीजिए। हो सकता है आपको सलाह दे वो। फिर मिलेंगे।